निगरान सूबाई वज़रा का कहना है कि साबिक दौर में शुरू होने वाले सेहत सहूलत कार्ड में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं, जिसके बायस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब इस कार्ड से सिर्फ मुस्तहिक तबकात ही फ़ायदा उठा सकेंगे। लाहौर से राना वहीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज और ऑपरेशन बंद होने के हवाले से निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर जावेद अकरम का कहना था कि हुकूमत सेहत कार्ड खत्म नहीं कर रही। सेहत कार्ड प्रोग्राम में बहुत घपले किए गए और लोग अरबपति बन गए। लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए और उसकी वजह यह हुई कि जहां खासकर एक 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहां 3 1-1 इंच के डाले गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं कि सेहत सहूलत कार्ड से मुताल्लिक़ खबरों से गलत तासुर पैदा हो रहा है। दिल के ऑपरेशन की सहूलत को दोबारा टारगेटेड कर दिया गया है। ये सहूलत उन लोगों के लिए होगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो सेहत कार्ड वाली स्कीम है, ये 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी। गरीब लोगों के लिए थी, दोज हु कांट अफोर्ड। इलेक्शन के हवाले से निगरान वज़रा का कहना था कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। जब इलेक्शन कमीशन तारीख देगा हम इलेक्शन करवा देंगे। कैमरामैन आगा जैन के साथ राना वहीद, PNN लाहौर। ईद तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बच्चा पार्टी के प्लान अभी भी ख़त्म नहीं हुए। छुट्टी के दिन वालिदैन के साथ चिड़ियाघर पहुंच गए और अपने पसंदीदा जानवर देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से हैदर खर। बड़ी ईद के बड़े मजे तो खत्म हो गए, मगर बच्चा पार्टी की मौज मस्तियाँ अभी जारी हैं। ईद के 3 दिन गुजरने के बाद भी छुट्टी का दिन आ गया। बच्चों को और क्या चाहिए, मामा बाबा से फरमाइश और झट से पहुंच गए चिड़ियाघर। अपने मनपसंद जानवरों को देखकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बच्चों ने जो है सुबह से शोर डाला हुआ था और अभी गर्मी भी काफी ज्यादा है, लेकिन बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं। हमने लायन देखा है, एलिफेंट देखा है और हिरन देखा है। हमें बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। उधर वालिदैन का कहना है कि बच्चों ने चिड़ियाघर जाने की जिद की। उनकी खुशी के लिए गर्मी में भी घर से बाहर आ गए। जिद किया बहुत ज्यादा। हम फिर स्पेशल सियालकोट से आए हैं लाहौर देखने के लिए। बहुत खूबसूरत बना हुआ माशाल्लाह। ये लाइन देखा है, स्नेक्स वगैरह, और अब आगे जा रहे हैं, बाकी काफी चीजें हैं वो देखेंगे। शहरियों ने चिड़ियाघर में खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त किए जाने की शिकायत की। कैमरामैन अरसलान हैदर के साथ हैदर खरल, PNN लाहौर। कराची में मुर्गी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 860 रुपये से 900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जिंदा मुर्गी की कीमत 580 रुपये तक पहुँच चुकी है। खाने पीने की दूसरी अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तफसीलात जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा आई और गुजर गई, मगर मुर्गी की कीमत कम ना हो सकी। शहर कायद में चिकन 860 रुपए से 900 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा मुर्गी के रेट 580 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। कराची में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 570 रुपए किलो और जिंदा मुर्गी की कीमत 368 मुकर्रर है, मगर इस पर अमल कौन करवाएगा। ये जितने फार्मर होते हैं ना, ये अपना रेट बढ़ाते रहते हैं, तो इसके अलावा भी जो है ना दुकानदारी में भी बहुत फ़र्क होता है, कस्टमर के लिए भी बहुत मुसीबत होता है। ये तो पीछे वालों का कसूर है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। सब्जी भी महंगी, आटा भी महंगा, टमाटर भी महंगी, दाल भी, हर चीज़ महंगा। हमें मुसाफिरों पे अल्लाह का रहम करो। शहरियों का कहना है कि गरीब की किसी को फिक्र नहीं। इंतजामिया मुनाफाखोरी करने वालों के सामने बेबस है। यहाँ पे तो हर चीज़ महंगा हो रहा है, हर चीज़ जो है ना समझो आसमान पे बातें कर रहा है, गरीब तबाह हो रहा है। और क्या है, मुर्गा 200 रुपये का किलो था, अभी 800 रुपये का है। हाँ, तो अभी आप क्या बोल लेंगे। जिस तरीके के ये हालात चल रहे हैं तो इसमें गरीब इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रोजमर्रा इस्तेमाल की आम अशिया भी महंगे दामों बेची जा रही हैं। परचून की दुकानों पर आटा 160 रुपए, चीनी 130 रुपए, मुख्तलिफ क्वालिटी के चावल 250 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जी मंडी में आलू 100 रुपए, टमाटर 120, प्याज 80 रुपए, गोभी 150, भिंडी 150 और लौकी 50 रुपए में फी किलो फरोख्त की जा रही है।
नाजरीन, ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान लोगों ने सियाहती मकामात पर डेरे डाल लिए और हुकूमत सियाहत खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म अथॉरिटी ने सयाहों के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। 29 जून से 1 जुलाई तक 3,58,330 से ज़ायद सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात का रुख किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद की छुट्टियां हों मगर घर में गर्मी से आप हों बेजार। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात से बेहतरीन जगह कौन सी हो सकती है, जहां ठंडी हवाएं, बल खाती आबशारें और आसमान से बातें करते पहाड़ इस्तकबाल के लिए होते हैं तैयार। नथिया गली गलियात का सबसे मशहूर पुरफजा सियाहती मकाम है, जो मरी को एबटाबाद से मिलाने वाली सड़क पर वाक़ है। यहाँ गर्मियों में मौसम निहायत खुशगवार होता है और इस मौसम में ये सयाहों से खचाखच भरा नजर आता है। मुल्क भर से आए सयाह यहाँ पहुँचकर सहर अंगेज नज़ारों में खो जाते हैं। ये पार्क बहुत अच्छा है, फैमिलीज के लिए भी बहुत अच्छा है और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। ये बहुत अच्छा पार्क है, दिल करता है मैं इसमें झूले लेता रहूँ। खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, बहुत रश भी है और काफी अच्छा भी होता है बेला डैम की वजह से। हरिपुर से 12 किलोमीटर के फासले पर चखाई गांव है। यहाँ तरबेला झील के किनारे बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में पब्लिक पार्क खूबसूरती में बेमिसाल है। अपने दिलफरेब नज़ारों की वजह से ये पार्क शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बच्चे यहाँ के झूलों और जिप लाइन का मजा लेते हैं, जबकि मर्द और खवातीन तरबेला झील के नज़ारों में खो जाते हैं। वेदर बहुत अच्छा है, मतलब आप कहीं भी स्पेशली समर्स में अपने इलाके से यहाँ पे जरूर आए, ठीक है, बहुत अच्छा वेदर है। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक 156 गैर मुल्की सयाह भी सैरो तफरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा आए। दीरअपर में 37,369, मालम जब्बा में 22,384, जबकि गलियात में 2,10,000 सयाह आए। चित्राल अपर में 102, चित्राल लोअर में 5,816, कागान नारायण के सियाहती मकामात पर 82,659 सयाहों ने रुख किया। आपको बताएं कि मेयर कराची और अमीर जमात इस्लामी कराची फिर आमने सामने आ गए हैं। हाफिज नईम का कहना है कि कुछ भी कर लो, अब बिलावल वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। मुर्तज़ा वहाब ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि हाफिज नईम को शेरवानी पहनने के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मेयर कराची से वाली जंग खत्म ना हुई। मुर्तज़ा वहाब और हाफिज नईम ने ईद के दिनों में भी तनकीदी तोपों का रुख एक दूसरे की जानिब किए रखा। अमीर जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दिल की भड़ास निकाली। बोले कि कराची में नलके में पानी नहीं आता, टैंकर में आता है। ये बिलावल को वजीर आजम बनवाएंगे। बातें देखो, वजीर आजम बनाएंगे बिलावल को। टैंकर में पानी आता नहीं है, टैंकर में आता है, नलके में आता नहीं है, वजीर आजम बनाएंगे। वो तो इनका प्रोजेक्ट बिलावल, इन्होंने खुद अपने हाथों कराची का मेयर छीनकर अपने हाथों ये प्रोजेक्ट बिलावल जो है वो क्रश कर दिया है। टेक ऑफ के साथ ही लैंड हो गया। मुर्तज़ा वहाब कहां पीछे रहने वाले थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस तो बताई, साथ ही जमात इस्लामी पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा कि हाफिज नईम शेरवानी पहनने के लिए 4 साल इंतजार करें। मुझे नहीं पता कि हाफिज नईम साहब ने ये बात की है कि नहीं की, बट आपने मुझे कहा है कि हाफिज नईम साहब ने कहा कि मैं 16 तारीख को अल्फी आ। नहीं भाई, 16 को नहीं, 19 को लिया था, 19 को लिया था। तो अगर आप कहते हैं कि 17 को तब भी मैं मेयर नहीं था, 19 को हुआ था। अब आप सोचे कोई शख्स इतना लायल में वो कैसे शहर चलाएगा यार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया को बताया कि ईद पर 1,13,000 टन से जायद कचरा उठाया गया, जिसमें 82,000 टन से जायद आलाइशें भी शामिल थीं। ईद पर आलाइशें काट कर गंदगी फैलाने वाले 115 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 1,60,000 पाकिस्तानियों ने हज की सादत हासिल की है। 96% से ज़्यादा हाजियों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर मजहबी उमूर तला महमूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो भी दीगर हुज्जाज इकराम की तरफ फुटपाथों पर सोए। हाजियों ने हुक्मरानों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सऊदी अरब की तारीख का बड़ा हज बताया जा रहा है। मैं हरम शरीफ में भी आम आदमियों की तरह मैंने भी तवाफ़ किया, मैंने भी सफ़ा मरवा की सही की, मैंने भी इसी तरह पैदल सफ़र किए। मैं मिना से पैदल मक्का मुकरमा तक मैं पैदल गया हूँ। बहुत सारे हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी मिल रहे थे जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में भी गया हूँ और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का विज़िट किया है। बहुत हज़ारों के हिसाब से हाजियों से मेरी मुलाकातें हुई हैं। मेरे दफ्तर के अंदर जो हज मिशन का दफ्तर है मक्का मुकरमा के अंदर,
वहाँ पर जो हाजी आ रहे थे उनको जिस तरीके से भी एंटरटेन हम कर सकते थे। और अब बात कर लेते हैं लाहौर की, जहां भी चिकन की कीमत को ऊपर लग चुके हैं और मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। हर इलाके में दुकानदार मनमानी कर रहे हैं, मगर इंतजामिया गफलत की चादर ओढ़े सो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं शराज निसार। पहले ईद कुर्बान नजदीक आते ही मुर्गी का गोश्त सस्ता हो जाता था, मगर इस बरस मामला उलट है। चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शहर में इस वक्त चिकन 800 रुपए किलो में मिल रहा है। गवर्नमेंट ने हफ्ते को चिकन का सरकारी रेट 683 रुपए फी किलो निकाला है, मगर दुकानदारों का कहना है 730 रुपए मंडी से खरीद कर 673 रुपए कैसे बेच सकते हैं। 475 रुपए फी किलो हमें मिली है जिंदा मुर्गी, हम कैसे बेचे 673? हमें बहुत मुर्गी महंगी मिली है, यानी कि तो उस हिसाब से हम मार्जिन रख के बेच रहे हैं हम। शहरी भी चिकन की कीमतों में होशरबा इजाफे से परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत सरकारी रेट जारी करती है तो इस पर अमल भी करवाए। इस बारे में सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेड्स एसोसिएशन का कहना है मुर्गी की पैदावार में कमी के बायस गोश्त की कीमत बढ़ी। मुर्गी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसका अंदिया तो बहुत पहले दिया जा चुका है। 7-8 महीनों से मुख्तलिफ मीडिया पे सोयाबीन की इम्पोर्ट को बंद किया गया। इसका बहुत बड़ा असर जो है वो मुर्गी की कीमत पे पड़ेगा और मुर्गी की कीमत 700-800 रुपए किलो तक पहुंचेगी। जिला इंतजामिया ने दावा किया है कि मनमानी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद अली के साथ शराज निसार, PNN लाहौर। अहम मसले की बात करते हैं। लोग ईद कुर्बान पर ज़्यादा गोश्त खाने से बाज नहीं आए। अब तक पिम्स अस्पताल में 700 से ज़ायद गैस्ट्रो के मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर मुबशर डाहा के मुताबिक मरीज़ों को इलाज की मुकम्मल सहूलियात बर वक्त मुहैया की गई हैं। 700 से ज़ायद मरीज़ों को मुफ्त इलाज की सहूलत और अदवियात भी दी गई। पिम्स इंतजामिया ने ईद के दौरान इमरजेंसी हाई अलर्ट रखी। डॉक्टर्स का कहना है कि जिगर, दिल और मैदे के मरीज़ खाने पीने में एहतियात बरतें। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है। अब रुख करते हैं शहर कायद कराची का, जहां डेयरी फार्म्स की मनमानियां जारी हैं और दूध की कीमत में एक बार फिर खुद साख्ता 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। शहर में फ़ी लीटर दूध की कीमत 230 रुपये तक पहुंच चुकी है। कमिश्नर कराची ने फ़ी किलो दूध की कीमत 180 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर रखी है। मज़ीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। शहर कायद में दूध फरोश माफिया की मनमानियां जारी, इंतजामिया बेबस। दूध की कीमतों में एक बार फिर अज खुद इजाफा कर दिया। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। 20 रुपए इजाफे से दूध की कीमत 230 रुपए फी लीटर हो गई। इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है, अब क्या करें। 20 रुपए क्या 40 रुपए में महंगा होगा, फिर भी लेंगे। 180 रुपए को रेट दिए गए थे, 210 रुपए बेच रहे थे, अब 230 कर दिया है। तो जुल्म ही है आवाम के साथ, सीधी बात है। हुकूमत के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। महंगाई वैसे ही बढ़ रही है तो हर चीज़ ही महंगी हो रही है। तो हुकूमत को ही पूछा जा सकता है कि इस बारे में कि क्या वजूहात है बढ़ने की। आजकल तो के हालात ऐसे ही हैं बस। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 180 रुपए मुकर्रर कर रखी है। यूं शहर में सरकारी रेट से 50 रुपए जायद पर दूध फरोख्त किया जा रहा है। हमारा कसूर नहीं है, पीछे बाड़े वालों का कसूर है। हमारा तो कोई ना प्रॉफिट बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट भी वही है और बाकायदा अगर रेट बढ़ते हैं तो सेल भी हमारी कम हो जाती है। उधर डेयरी फार्मर्स का कहना है कि जानवरों के चारे और दीगर अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। सरकारी निर्ख पर दूध फरोख्त करना नामुमकिन है। 230 रुपए फी लीटर में ही दूध फरोख्त करेंगे।